हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलो अब अपन आ गए अपने प्रीवियस के क्वेश्चन पे, जिसमें अपन अच्छे से देखेंगे कि जो सेल वाला जो चैप्टर अपन ने करा है उसके किस किस तरीके के क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, हाउ इज द डीएनए अकोमोडेटेड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में है, इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मुझे भले थोड़ी सी इंग्लिश नहीं आती, पर हाँ अपन अंग्रेजी माध्यम से हैं, लेकिन फिर भी अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बस ये बोल रहा है कि एक, देखो मैं आपको सीधा सिंपल बता रही हूँ, एक सिंगल सेल में अपने अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो डीएनए की जो लेंथ होती है, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 2.2 मीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब इतना बड़ा डीएनए है तो फिर वो सेल के अंदर कैसे एकोमोडेट होता है। ऐसी क्या चीज़ होती है कि इतना बड़ा डीएनए सेल के अंदर पूरा एकोमोडेट होकर जमा हो जाता है। तो आप क्वेश्चन ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान हो कि डीएनए है, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फिर ऐसा स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को मेरे सबसे शायद बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जो कैसा होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसोम, जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को कोइल्ड करता है, रैप करता है, तो एक न्यूक्लियोसोम बनता है। बात बच्चे ये आपके इस चैप्टर का नहीं था, ये आपके डीएनए वाले चैप्टर का था, फिर भी इतना तो आना चाहिए। मैं छुड़वा देती, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ। तो क्या आएगा इसका आंसर, सुपर कोइलिंग इन न्यूक्लियोसोम, क्योंकि वो कोइल्ड हो जाता है न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। पता है ना, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस डीएनए को रैप करके रखता है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, बता चुकी हूँ, चीख चीख के बोला था गोल्जी का है। ठीक है, अब बात करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड की जगह, अमीनो एसिड की जगह मतलब प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है, यहाँ पर आएगा आंसर सीधे सीधे राइबोसोम, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बच्चा फर्स्ट अमीबा, अमीबा इज ए प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक सेल होती है। पैरामीशियम, अच्छा ये सेकंड और थर्ड में बच्चा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखो आपको मैं बता देती हूँ एक चीज़, यहाँ पर जो थर्ड वाला है उसमें एक बैक्टीरिया का नाम होगा, इसलिए यहाँ पर आपको पैरामीशियम दे रखा है, थर्ड में थोड़ा इनकरेक्ट मतलब एरर है, तो आप याद रखना। मतलब देखो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों ही आपके क्या है बताओ, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा में आते हैं। बाकी जो थर्ड ऑप्शन होगा उसमें बैक्टीरिया की कोई नाम होगा, तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के ऊपर ऑर्गेनेली कौन सी होती है, तो बच्चा देखो मिसोसोम्स, पेरोक्सोसोम, राइबोसोम और ईआर। याद हो रहा है, ईआर के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनेली के ऊपर ऑर्गेनेली, यही तो पूछ रहे हैं, ऑर्गेनेली के ऊपर ऑर्गेनेली कौन सा होता है बच्चा, ईआर पे। तो क्या आंसर आएगा फिफ्थ का आएगा अपने बच्चा, क्या आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब्ड है। लाइसोसोम ऑप्टिकल एक्टिव पीएच अबाउट 85, नहीं सही होता, लेकिन अगर यहाँ पर 8.5 की जगह एसिडिक पीएच होता, ये रॉन्ग है। थाइलेकोइड्स फ्लेटेंड, क्योंकि आपको पता है लाइसोसोम से इधर हाइड्रोलाइटिक, मैंने लिखवाया था एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और 8.5 तो बेसिक पीएच होते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। थाइलेकोइड्स फ्लेटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ग्रेना क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है कि थाइलेकोइड जो होते हैं मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर तो ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही। सेंट्रियोल साइट फॉर, बिल्कुल सही है कि सेंट्रियोल्स के अंदर साइट फॉर एक्टिव आरएनए करेक्टली, अच्छा हाँ, है ना, साइट बिल्कुल रॉन्ग। सेंट्रल में होता, न्यूक्लियोलस में होता है। बात करी थी ना अपन ने कि आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, आपको अपन ने बात करी थी न्यूक्लियोलस। ये सेंट्रल में तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं बच्चा, तो ये रॉन्ग है। राइबोसोम दोज क्लोरोप्लास्ट और लार्जर 80S, नहीं गलत। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होता है 70S का, और साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोटिक सेल के 80S का। तो अगर ये थोड़ा फ्लिप होता क्वेश्चन तो फोर्थ वाला सही हो जाता, बट ये रॉन्ग है। तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्टली मैच, तो करेक्टली है सेकंड, तो सिक्स्थ का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेवेंथ वाला, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और फैट्स कहाँ बनते हैं, एसईआर में, सीधे सीधे बता दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन, आयरन में प्रोटीन बनता है, ये तो बात आपको ध्यान है। चलिए एट्थ क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल
है ना। प्लेज अ मेजर ट्रैपिंग लाइट ट्रांसफॉर्मेशन तो केमिकल एनर्जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ लाइट ये कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है ना, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस में। इन डाइजेशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कौन मदद करता है, लाइसोसोम। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गन ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो तीनों तो होते ही नहीं है। अब अच्छा, इन ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन बता चुका, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको देखो कितनी बार, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इस फंक्शन। बच्चा यहाँ पर आपको ऑर्गेनली बोला है, ठीक है चलो देखते हैं ना। ऑर्गेनली है तो आपको ऑर्गेनली दिख रही है होगी, ये दिख रही है मेरे को ER में भी मेरे को रफ दिख रही है, और रफ किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। तो देख लो RER फॉर्मेशन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं करता, वो तो गोल्जी का करती है, गोल्जी का प्रोटीन नहीं, गलत, थर्ड भी। तो इसका आंसर फोर्थ मुझे सही लग रहा है, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। RER क्या करता है, देख लो ना बच्चा डायग्राम में, आपको एरो करके देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट। देखो बच्चा आप सुनना, अब क्या दे रखा है, सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन। पहली बात तो साइटोस्केलेटन आते तुम्हारे भेजे में दो चीज़ आ जानी चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं तुम्हारे दिमाग में, भेजे में एक और चीज़ आना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो होता है अंदर से और माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होता है। तो आंसर शायद तुम्हें पता चली गया होता। अब यहाँ ऑप्शन में ही आपको आंसर दे रखा है, यहाँ पर सॉलिड बोल दिया, तो सॉलिड कौन होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो 10th का फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम थोड़ी बुद्धि लगा लो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक ऑफ सेल कैप्ट इन द चीफली रेगुलेटेड। भाई ऑस्मोटिक रेगुलेशन में कौन मदद करता है, वैक्यूल। तो भाई यहाँ पर 11th का क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी देखो फटाफट कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्न में से कौन सा, अच्छा मैं हिंदी बोल रही हूँ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक, कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता बिल्कुल, राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, मेसोसोम पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आंसर होगा फर्स्ट, मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियस होता है बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ओके मैच द फॉलोइंग है, चलो देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बच्चा, देखिए पहला बोल रहा है हाँ थाइलॉइड। थाइलॉइड क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट का थर्ड किस में है, अच्छा सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में ही है। अच्छा ओके, इट्स क्रिस्टी होता है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला कौन सा है इसमें, फोर्थ, यानी सेकंड का फोर्थ। अब सेकंड का फोर्थ देखो, सेकंड और फोर्थ में, अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। सिस्टर्नी कहाँ पढ़ा था अपन ने, सिस्टर्नी अपन तो ER में भी पढ़ा था और गोल्जी का भी पढ़ा था, और यहाँ पर देख लो गोल्जी का है, तो यानी थर्ड का फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, देख लो बच्चा आप खुद दिमाग लगा लो, 13 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर, यानी सेकंड ऑप्शन, ये तो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अरे तुम ये भी क्वेश्चन नहीं कर सको तो कोई मतलब नहीं है, राइबोसोम, चीख के बोला था राइबोसोम। ठीक है, चलो अब, अरे हाँ एक चीज़ यहाँ पर, चलो वैक्यूल आ गया समझ में, लाइसोसोम आ गया समझ में, राइबोसोम तो बिल्कुल ही नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और मेसोसोम, अरे मेसोसोम तो मैम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनली नहीं होती, तो फिर मेसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड हुई इसका मतलब, इस क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब दिमाग लगाओ, मेसोसोम मैंने बताया था, मेसोसोम जो होता है वो किसका, कहाँ से बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये भी कैसे हुई, मेम्ब्रेन बाउंड ही हुई, बुद्धि लगा लो, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए सेलुलर ऑर्गेनेलिज विथ मेम्ब्रेन्स। ओके, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन युक्त होती है ना, जिनमें मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। न्यूक्लियाई, राइबोसोम रॉन्ग, राइबोसोम आ गया रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ आंसर लाइसोसोम, गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर नंबर 4 वैसे ही पता चल गया। ठीक है ना, समझने वाली बात तो है ही नहीं, राइबोसोम जिसमें आ गया वो तो होगा ही नहीं ऑप्शन, मेम्ब्रेन बाउंड पूछ रहा है, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अरे इसका आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ का, मतलब इसका 16 का फोर्थ आंसर आना चाहिए। ठीक है, चीख के तुमको बताया था मैंने, तुमको पता भी है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था एंड में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं वो किस किस में होता है मैं बता देती हूँ। एक तो सीलिया, एक फ्लैजिला, एक स्पिंडल फाइबर, स्पर्म की टेल और सेंट्रियोल, इनमें होता है। अब देख लो इसमें से कौन कौन सा है। मैं लिख दूँ इसको यहाँ लिख दूँ, मैं लिख देती हूँ, तुम जब देखो तो इसको देख लेना। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस का कंसिडर, एक तो देखो सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है, दूसरा है आपका हाँ क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर्स, दूसरा आपके है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल में तो पता ही है आपको डाइनिन प्रोटीन तो होता है, ट्यूबुलिन होता है, तो इन चारों में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स मैं आपको बता चुकी थी, मसल्स में मिलेगा। तो आप देख लो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम रॉन्ग, सीलिया, फ्लैजिला, परिसोम रॉन्ग, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया बिल्कुल सही। देख लो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 17 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 18 क्वेश्चन देखे सबके सब। 18 क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, अरे तुम क्या बोलो अब मैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। अब इसको अच्छे से देखना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखो इस 18 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाँ क्या बोल रहा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ओके। बट सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, फॉर्म्ड बाय डिवीजन प्रेजेंस, ये भी बिल्कुल सही है। दे कंटेन्स डीएनए, ओके सही है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस, बट क्या दे रखा है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीन, नहीं बच्चा इसमें तो पाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसके अंदर पाया जाता है। तो देखो बच्चा इसमें क्या दे रखा है कि फॉर्म्ड बाय डिवीजन, है ना, और प्री एग्जिस्टिंग और ऑर्गेनली कंटेनिंग डीएनए बट लैक प्रोटीन, नहीं बच्चा इसमें प्रोटीन तो पाए जाते हैं, अपन ने बात करी थी इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, है ना। इनमें एंजाइम्स की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पर 18 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अरे तुम लाइसोसोम, समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 20 का सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं अपन। माइकोप्लाज्मा से वेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है कि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल एब्सेंट होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिक ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है। पिल्लाई फिम्ब्रियाई इन्वॉल्व मोटिल, बिल्कुल गलत। मैंने आपको समझाया था पिल्लाई फिम्ब्रियाई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोटिलिटी में मदद नहीं करते, मूवमेंट और लोकोमोशन मदद, वो दो प्रोकैरियोटिक सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजी, बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, इसलिए वो साथ में रहती है और एक कॉलोनी बनाती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20th का थर्ड ऑप्शन इस सही हो जाएगा, ठीक है। 21 का देखो, ठीक है। सिलेक्ट द मिसमैच, ठीक है, ओके। मिथेनोजेंस, बिल्कुल सही, आर्की बैक्टीरिया में आता है, और आर्की बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही है। गैस वैक्यूल, ओ माय गॉड, अपने बात करी थी, गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए वो ग्रीन बैक्टीरिया में कहलाते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, गलत, देखते ही गलत, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता बच्चा। वो मैंने बोला था अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत ही छोटे प्रेजेंट होंगे, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा 21 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं तो बिना देखे बता दिया आपको। अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी आ गया तो तुम समझ जाओ। फोर्थ एरोफोर एक्सप्रेशन में क्या करता है, वो पायरुविक एसिड आता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से एटीपी बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए। 23 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियोलस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ट्रू बोल रहा है ना, चलो देखते हैं इसका। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। इट टेक पार्ट्स इन स्पिंडल फाइबर, ये थोड़ा कुछ सही नहीं लग रहा है, एक मिनट। इट इज अच्छा ट्रू बताना है, ओके, ये भी रॉन्ग है। इट इज, ये भी रॉन्ग है बच, हाँ। इट इज साइड फॉर आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सही है। लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन डिवाइडिंग, नहीं बच्चा, डिवाइडिंग सेल में नहीं होता। इट इज मेम्ब्रेन, नहीं, मेम्ब्रेन लेस होता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं करता, ये सिर्फ आरएनए सिंथेसिस करता है, इसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बाकी के 3 ऑप्शन इसके गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखिए। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन,
बिना देखे बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसल, हाँ अच्छा है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया नहीं। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कौन करता है? मेसोजोम करता है। और एक्टिवेशन एमिनोज नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चे यहाँ पर बोल रखा है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, इसका मतलब लाइजोजोम ही है। अरे भाई लाइजोजोम एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, तो बात ये बोलो, मैंने बोला था ना वेसिकल्स आगे जाकर लाइजोजोम बनाती है और बस उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो सिक्रेटरी वेसल्स का मतलब एंजाइम सिक्रेट करेगी और एंजाइम को सिक्रेट करेगा लाइजोजोम, तो बात वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 25 देखो बच्चा, 25 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? RER में नहीं होता। प्रोटीन फोल्डिंग, ओके एक मिनट, क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन RER, ओके। प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड और पॉलीफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। एक मिनट, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, इसका आंसर होगा आपके, देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, फोर्थ वाला। अच्छा हाँ ठीक है। मतलब देखो RER क्या मदद करता है? प्रोटीन में कहीं ना कहीं प्रोटीन में मदद करेगा। तो ऑप्शन में से देख लो, देखो एक तो प्रोटीन फर्स्ट भी सही है, प्रोटीन ग्लाइकोलाइसिस में बिल्कुल मदद कर सकता है, क्लीवेज और सिंगल पेप्टाइड ये भी मदद कर सकता है, तोड़ेगा जोड़ेगा। लेकिन फॉस्फोलिपिड, लिपिड्स आ गया तो लिपिड्स का सिंथेसिस कौन करता है? सिर्फ SER। तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, कंफ्यूज मत हो, या तो आप डायरेक्ट बस फंक्शन देखो, आ जाएगा अपने आप। 26 देखो, सिर्फ द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है अपन को इसमें। तो देखो बच्चा ये थोड़ा एडिशनल है ना, ये वैसे तो मैं आपके जब सेल साइकिल आएगा तो उसके अंदर बताऊंगी, है ना, फिर भी आप ध्यान रख लेना, इसको हो जाए तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। देखो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लोटिन बायोटिन, ये आपके इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे एलोसोम क्या होते हैं बच्चा? एलोसोम क्रोमोसोम्स वो होते हैं, देखो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सभी में सेम होते हैं, और एलोसोम जो होते हैं फीमेल के अंदर XX होता है और मेल में XY होता है। तो ये सही है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप का बात करी थी अपन, एल शेप होता है। और पोलिटिन क्रोमोसोम ऊर्साइट में, एम्फीबियंस में नहीं होते, ये ऊर्साइट्स ऑफ मैमिलियंस में आपके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपको अभी इसे इतना ध्यान रख लो, टेंशन मत लो, ये समझाऊंगी जब आपका क्रोमोसोम वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें बात करेंगे। ठीक है। चलो सेल साइकिल में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब नॉट कर, यानी आपके इनकरेक्ट पूछ रहे। ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पेरिस, नहीं गलत है। ठीक है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिक, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक एंजाइम लाइसोसोम pH एसिडिक, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, बिल्कुल सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग है। फर्स्ट में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह गोल्जी का आता तो बिल्कुल सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग सेल डिवीजन बताया था। सेल डिवीजन का सेल थ्योरी के बाद किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। प्री एग्जिस्टेंट सेल, न्यू जो सेल होती है प्री एग्जिस्ट सेल से ही अराइज होती है, किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। तो मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि जब ये स्टेटमेंट बता दिया तो उन्होंने सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी बताया, बस। तो रुडोल्फ विर्चो आएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है। चलिए 29 बताइए, 29 क्या दे रखा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल, बिल्कुल गलत। देखो बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, सिंगल सर्कुलर नहीं, डबल सिंगल, ये सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूलर राइबोसोम, सिंगल सर्कुलर नहीं बच्चा, यहाँ सिंगल नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड भी नहीं लिखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत है। ये ऐसा होना चाहिए था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देखो इसमें ना थोड़ा ये ऑप्शन देख लो आप ध्यान से, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ एरर है इस क्वेश्चन में। तो अब है ना कॉन्सेप्ट समझ लो आप, इस क्वेश्चन को आंसर को जाने दो, तुम तो कॉन्सेप्ट समझो। देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये बिल्कुल सही होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पर आएगा डबल स्टैंडर्ड, तुम कॉन्सेप्ट समझो बस। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल टू मोनोमर्स, ये बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए, ये बिल्कुल सही है। एंजाइम ऑफ ET से इमीडिएट आउटर मेम्ब्रेन, नहीं ये मैंने आपको लिखवाया है कि एंजाइम ऑफ ETS इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, तो ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है यहाँ पर, सेकंड वाला, थर्ड वाला रॉन्ग है, सेकंड सही है। और इनर मेम्ब्रेन कॉन्वर्टेड इनफोल्डिंग, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक थोड़ा मिसमैच है, यहाँ पर आप बस कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, डैश कर रही हूँ मैं, डैश कर रही हूँ मैं इसके आंसर पर। ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। हाँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखना बच्चा, आंसर पे ध्यान मत दो। मुझे ध्यान नहीं है, मैं आंसर देखूंगी भी नहीं इसका, मैं सिर्फ आप काम है मेरा कॉन्सेप्ट समझाना।
ठीक है। अगर मैं आंसर हट के बताऊँ तो फिर आप फायदा क्या हुआ, आप बस कॉन्सेप्ट समझो, जो बताने जो लाइन है उसको समझो बस, कि भाई इसमें क्या गलत है, कि भाई अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मिसमैच है तो आप देख लेना, ठीक है। चलो आपको मैंने चारों ऑप्शन समझा दिए। इसमें से डबल स्टैंडर्ड आएगा, मोनोमर वाला बिल्कुल सही है, एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन में होता है ETS के, और इनर मेम्ब्रेन ये सही है। तो देखो बच्चा, इसमें फर्स्ट और थर्ड गलत है, बाकी थर्ड और फोर्थ सही है। अब इसमें आपके क्वेश्चन के हिसाब से है तो आप समझ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या बोलता है ना, द शॉर्टर और ए लॉन्गर। अभी बताया सब मेटासेंट्रिक में, अब यहाँ पर अब आप सोचो यहाँ मेटासेंट्रिक, क्योंकि मेटासेंट्रिक में तो आम कहला ही नहीं सकती क्योंकि दोनों आम बराबर होती है। शॉर्टर आम पी के लिए कहलाती है, शॉर्टर किसके लिए कहलाती है, पी के लिए, और लॉन्ग किसके लिए कहलाती है, क्यू के लिए, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इसमें देख लो कौन सा सही है। आपसे पहले शॉर्टर पूछे देन लो, तो शॉर्टर के लिए आएगा पी, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन DNA। अरे तुम ये क्वेश्चन भी गलत करो तो कोई मतलब नहीं है, देख लो भाई। न्यूक्लियर गलत, माइटोकॉन्ड्रियल गलत, क्लोरोप्लास्ट क्या है, विच ऑफ डज नॉट कंटेन। अच्छा, तो लाइसोसोम और वैक्यूल में DNA खुद का नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, कर लोगे ना, ठीक है ना। चलो बढ़िया, मैच द फॉलोइंग 32। हाँ मैच द फॉलोइंग देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस किसकी मदद करती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स में, यानी फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। लाइसोसोम किसमें मदद करता है, डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, यानी सेकंड का फोर्थ, सेकंड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन आ गया। फिर भी देख लेते हैं, वैक्यूल किसमें मदद करता है, ट्रैप वेस्ट एक्सक्रीट प्रोडक्ट, यानी सेकंड, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट का तो हो जाएगा आपके थर्ड, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट आएगा इसका आंसर, 32 का फर्स्ट आ जाएगा आंसर। चलो तो ये आपका हो गया, ठीक है, ठीक है ना, हाँ बढ़िया। तो ये आपके क्वेश्चन, अब आप देख लो, अगर ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, देख लो तुम खुद क्या देखोगे तुम, हैं देख लो क्वेश्चन इस तरीके के थे। अब अगर इन क्वेश्चंस में भी अगर आपके पूरे सही नहीं होते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर को थे ये तो क्वेश्चंस, तो और अपन ने तो कितना एडिशनल चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा एडिशनल पढ़ा है। तो अब आप देख लो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में। अब तो एक ही होगा ना बच्चा, अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो तो फिर बच्चा फिर आप इसमें आपका ही फॉल्ट है, देख लो, ठीक है। तो अपन ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करे, तो अपना ये सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ समझाने जैसा कथा ही नहीं इन क्वेश्चंस में, जिधर लगाते अरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी इन क्वेश्चन में, आधा ज़्यादा 32 में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधा लाइन बोलते अपन को आंसर, अपन सीधे सीधे लाइन बोलते आंसर लिखे थे ना, याद है, बस वही वाली बात है। तो बस अब अपन को क्या करना है, अच्छे से इसको आंसर पढ़ना, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। चलो अपन इसको एंड करते हैं लेक्चर को। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन अपन सेल डिवीजन वगैरह बस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।